बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अवर न्यू क्लास व्यापार, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम सीखा था कि किस तरह से हम अपने परचेजेस को रिटर्न करते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, या पेमेंट आउट करते हैं, या पेमेंट इन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने एक्सपेंसेस की, यानी कि मैंने यहाँ तक इसको कवर किया है। और जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ वो पहले प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ये कैटेगरी बता रहा है, पेट्रोल है, रेंट है, सैलरी है, टी है, ट्रांसपोर्ट है। और आप इसके अलावा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने अगर अपने किसी मेंबर को या स्टाफ मेंबर को सैलरीज देनी है तो हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसका टैग, और प्लस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट है, ये भी आपके ऊपर है। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक्सपेंस ऐड करते हैं कि मिसाल के तौर पे हमें किसी चीज का जो है ये सैलरी की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई और कैटेगरी भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एक्सपेंस दिया। हम्म, इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं? हमारा एक्सपेंस कैटेगरी हमारा जो है, मिसाल के तौर पे एडमिन स्टाफ है, हम उसको पे कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर वो लोग तकरीबन 10 के करीब हैं, तो हम इनको अमाउंट बता देंगे जनाब कि हमने हर या तो फिर टोटल अमाउंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्योंकि सबकी पे अलग अलग भी तो हो सकती है। तो अगर हमने 50,000 के हिसाब से भी इसको किया है 10 लोगों को, तो हम इसको सेव कर देते हैं कि हमने अगर एक्सपेंस अपने ऐड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो सेव हो गई है एक नए नाम से, कि हमने 50,000 पे जो है अपने एक्सपेंस में डाल दिए हैं। और आप इसका नाम जो है वो, मैंने अभी आपको कहा था कि चेंज कर सकते हैं इसको, कि मिसाल के तौर पे हमने कहा था ये एडमिन की सैलरी है। तो इस तरह से ये एडमिन सैलरी यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि आपके जो जो खर्चात हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आपने ऐड एक्सपेंस में गए और इस जगह पर आपने एक नई कैटेगरी बना दी, और इस कैटेगरी का नाम आपने रख दिया, मिसाल के तौर पे आपको कोई लॉस हो गया या आपने कोई चीज़ खरीदी है, हमने न्यू एसी इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, और इन्वर्टर्स वगैरह लिए हैं कुछ, तो मैंने वो भी लिख दिया इसके अंदर। एसी इन्वर्टर्स लिए हैं, ठीक है। उन आइटम्स का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैंने लिया है ओरिएंट का, तो ये 1.5 टन, ठीक है, डीसी इन्वर्टर हमने लिए हैं। हमने कहा कि जी इसकी एक प्राइस थी तकरीबन, नॉर्मली आपको पता है कि 80 to 90,000, 1 लाख रुपीस के भी होते हैं। तो हमने मिसाल के तौर पे इसको हमने कर दिया 98,000, ठीक है। हमने 10 यूनिट जो है इंस्टॉल किए हैं या 15 यूनिट इंस्टॉल किए हैं अपने ऑफिस में, तो फिर हमने उसको भी सेव कर लिया। तो इस तरह से हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ जमा हो रहे हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ वो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रही है। अब आपके पास यहाँ पर जो भी टोटल था वो यहाँ आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसी के अंदर हम बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं। इसके अंदर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, ठीक है। अकाउंट का नाम क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पे अकाउंट का नाम था जी यूबीएल, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस हमने कहा था कि इस अकाउंट के अंदर हमारे पास मे बी हमारे पास रखे हुए हैं 50,000 रुपये, ठीक है। और इसी तरह से आप चाहें तो सेव इन न्यू करके एक और अकाउंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें ये होता है कि आपको ये पता होता है कि आपके बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर ये चल रहा होता है और यहीं से ये ऐड कर रहा होता है, यानी कि एक तरह से बैंक की डिटेल्स भी आपके हाथ में। कैश इन हैंड, वो कहता है कि आपके पास कितना कैश है। वो कहता है इस वक्त माइनस में जा रहे हैं आप, क्योंकि शानदार कलेक्शन वालों ने हमें पेमेंट की थी 1 लाख रुपए की, और फिर शानदार कलेक्शन वालों ने पेमेंट की थी 1 लाख रुपए की, मगर हमें शानदार कलेक्शन को ये अमाउंट देने हैं। इस तरह से हम कर्जदार हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस में चल रहा है ये मामला, ठीक है। तो आप अपने कैश को एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपके एक्सपेंसिस की सूरत में, यानी कि अभी हमने जो दो चीजें खरीदी हैं ये उसका मामला आ गया, प्लस ये हमने पेमेंट दी थी ये उसका मामला आ गया। तो पेमेंट हमारे पास आई कम है, हमने दी ज्यादा है, तो ये उसकी ओवरऑल स्टेट बता रहा है। चेक्स अगर आपके पास होंगे तो यहाँ पर अगर कोई भी डेटा आपके चेक के थ्रू होगा, यानी कि जब आप कोई पेमेंट रिसीव करते तो आपने देखा था उसके अंदर इनवॉइस के अंदर ऑप्शन था, एक कैश का था
और एक जो है आपके पास बेसिकली उसका था चेक का। तो आप यहाँ पे देखिए जब एड सेल्स करते हैं हम, ठीक है, तो हम यहाँ पर कस्टमर को बता देते हैं जी ये शानदार कलेक्शन वाले हैं, ठीक है, इनको हमने लैपटॉप्स दिए थे। तो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ना, ये रहा कैश का, इसको आप देखें यूबीएल ऑप्शन आ गया कि आपने बैंक ऐड किया हुआ है। चेक का कनेक्शन आ गया तो आप रेफरेंस नंबर लिखें जी 1025, ठीक है, और जो भी आपकी मर्जी है। इसके बाद आपने अमाउंट जो है रिसीव कर लिया चेक के थ्रू, आपने इसको सेव कर लिया। अब क्योंकि ये पेमेंट हमारे पास थ्रो चेक आई है, ठीक है, तो ये चेक के उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां पर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि थ्रो चेक, ये देखें आ गया कि 1025 जो है हमने डिपॉजिट लिया है इसका 44,800 रुपए का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद आपके पास होते हैं लोन अकाउंट्स, जहां पर आप अपने लोन लेते हैं बैंक से, उस बैंक की पूरी डिटेल्स आप यहाँ लिखेंगे। जितना भी आपने लोन लिया है उसको आप जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा तो अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम, करंट बैलेंस, और ये बेसिकली बैंक का नाम, और कैश में दे रहे हैं या फिर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि कोई नया बैंक अकाउंट आपने ऐड करना है, इंटरेस्ट रेट क्या था, टर्म्स एंड ड्यूरेशन क्या था, जैसे आप सेव करेंगे तो पता चल जाएगा। लाइक मेरे अकाउंट का नाम था मार्कवन, ठीक है जी, बैंक मेरा यूबीएल है, इसी तरह से अकाउंट नंबर जो है वो, ठीक है, ये हो गया। डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, करंट बैलेंस मैंने कहा था 50,000 है, ठीक है। डेट, उसके बाद इन्होंने कहा लोन रिसीव कैश में हुआ क्या कहाँ हुआ, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 5 लाख कर दो फिर। अच्छा जी, पर एनम यानी कि एनुअली मुझे इंटरेस्ट क्या लग रहा है, मैंने बोला जी मुझे 3% लग रहा है। और ड्यूरेशन कितने महीने के लिए आपने बताना है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये 1 साल के लिए लिया है तो मैं 12 महीने का बता देता हूँ। प्रोसेसिंग फीस, यानी कि ये तमाम चीजें करने की क्या प्रोसेस फीस ली थी, तो अगर मैं इसको 5,000 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मार्क वन के नाम से आ गया, मेरा बैंक का नाम आ गया, मेरा अकाउंट नंबर आ गया, बैलेंस अमाउंट ये है, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रोसेसिंग फीस, जारी बात है जो भी ये काम करेगा ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ तो पैसे लेगा ना, तो ये उसके लिए होता है। तो ये मेरा लोन अमाउंट यहाँ पे हुआ हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको लोन अकाउंट में यहाँ पर मिलेगा। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ ऑनलाइन स्टोर है, मगर मैं इसको आखिरी में बताऊंगा क्योंकि इसको आपको बताया था कि फ्री किया हुआ है, तो एक एरर की वजह से इसके अंदर एक इशू आ रहा है, इसको पहले हमें रिजॉल्व करना होगा। तो इसके अलावा हम जितने भी ऑप्शन है उन सबको देख लेते हैं। जैसे कि बहुत कम ही रह गए हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स रह गया है आपके पास। रिपोर्ट्स में आपको किस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, सेल की रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल रिपोर्ट आ जाएगी। इसको आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट करके या फिर सेंड भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी परचेज की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं कि आपने क्या क्या परचेज किया, तो ये हो गया। ये आपकी डे बुक होती है। ये तमाम वो लोग जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं या कॉमर्स की फील्ड से जिनका ताल्लुक है या जो बैंकिंग समझते हैं या डेटाबेस जानते हैं, तो उनको ये बातें तमाम अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि नॉर्मली जारी बात है हर बंदे की फील्ड अलग होती है। तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको हर तरह की ट्रांजेक्शन आपको एक जगह पे पता चल जाएगी। ये ऑल ट्रांजेक्शन आ रही है जी जो हमने काम किया, जैसे बैंक के अंदर जब जब हम कभी कोई काम कराते हैं खास तौर पे, तो ये आपको पता चलता है यहाँ से। प्रॉफिट एंड लॉस, जो बेसिकली आपके प्रॉफिट्स हैं वो आपके पास ग्रीन में है, जो लॉसेस हैं वो आपको यहाँ बता रहा है। तो ओवरऑल तो हम लॉस में ही जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इतनी सारी चीजें बाकायदा पेमेंट जितनी आई नहीं, जितनी हमने भेजी है या हमने ली है। ये आपका कैश फ्लो जा रहा है, किससे कितना लिया, किसको कितना दिया, कितना हैंड में हमारे पास कैश है। आपके टोटल कैश अमाउंट ये रहा, ठीक है, टोटल कैश जो गया वो इतना गया, और हमारे पास क्या है, माइनस में चल रहा है। बैलेंस शीट पे चलते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट है, ये देखें, आपकी हर चीज की अमाउंट का, लाइबिलिटीज का, सबका ये बता रहा है। पार्टी स्टेटमेंट्स, ऑल पार्टीज, ये दोनों पार्टीज हैं, इनके प्रीवियस रिसीव बैलेंस ये हैं। पार्टी रिपोर्ट बाय आइटम, शानदार कलेक्शन के पास गए एक, और यहाँ पर परचेज क्वांटिटी 215। सेल परचेज बाय पार्टी, सेल परचेज बाय पार्टी ग्रुप, स्टॉक समरी, ये आपके डेल लैपटॉप से जी आपके पास वक्त 314 पड़े हो, ठीक है, उसकी वैल्यू ये है। आइटम के सीरियल पोर्ट्स, रिपोर्ट सॉरी, तो इसके अंदर अगर आपने कोई सीरियल नंबर रखा था तो वो यहाँ पर आ रहा होता है। स्टूडेंट बैकअप एंड रिस्टोर करने का मकसद होता है कि आप अपने इस पूरे सॉफ्टवेयर का बैकअप कहीं ना कहीं रखें। अब ये है ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप में क्या होता है कि जो भी मैंने काम किया है वो सारा का सारा जो है वो यूज हो जाएगा, यानी कि वो सेव हो जाएगा। जब जब मैं व्यापार अगर इंस्टॉल कर भी दूंगा तो उसकी एक फाइल जो है वो हमेशा इसके अंदर मौजूद रहेगी।
और जैसे ही व्यापार में इंस्टॉल करूंगा ऑटोमेटिकली वापस से मेरा प्रीवियस डेटा आएगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये से पहले सबसे पहली वीडियो में ये करके दिखाया था कि जब मैंने व्यापार खत्म किया था और दोबारा से इंस्टॉल किया था तो मैंने जो भी काम किया था वो वापस आ गया। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करना होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास क्या क्या है, मल्टी फर्म्स का मतलब है एक से ज्यादा फर्म्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें, सेम वही चीज है, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप मुख्तलिफ कंपनियों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पांच पांच प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं मतलब अपना कैंपस 3 अलग चला रहा हूँ, मेन कैंपस अलग चला रहा हूँ, फिर मेरी सेल परचेज अलग चल रही थी, फिर हम जब स्कूल चलाते थे तो हमने स्कूल का अलग डोमेन बनाया हुआ था, हम जब मदरसा चलाते थे वेलफेयर ट्रस्ट का तो हमने वो भी चलाया था, हालांकि उसमें फीसिस नहीं थी मगर हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप किसी भी फर्म को मजीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपकी ट्रांजैक्शन सेटिंग्स हैं, ये पार्टी सेटिंग्स हैं, क्या आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आइटम्स में अगर आप जाएं तो कौन सी चीज आपको किस जगह पर कौन सा ऑप्शन चाहिए ये यहाँ पर टिक करेंगे। प्रिंट में आपको क्या क्या चीजें प्रिंट करवानी है और आपको स्टाइल कैसा रखना है ये आपको बताता है। इसमें देखें जो जो चीजें आपने लिखी थी वो सारी यहाँ आ रही हैं, आप इनको मजीद चेंज कर सकते हैं। ये बड़े मेन ऑप्शंस हैं, इनको आप देख लें। अब जैसे अमाउंट इन वर्ड्स इंडियन में आ रहा है, हम इंग्लिश में कर देते हैं इसको। ठीक है। और इसी तरह से टैक्सेस, इस वक्त हमें टैक्स के ना रेट सेट किए थे ना ही हमें टैक्स का कोई ग्रुप बनाया था। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे सेल टैक्स लगा दिया, जो हमने याद होगा कि जब मैं इनवॉइस बना रहा था तो मैंने कहा था इसका कोई रेट है नहीं। ठीक है, तो आप जो भी रेट लगा रहे हैं इसके अंदर इसका कैटेगरी लगा दें आप। ठीक है, और रेट क्या लगा दें आप, मिसाल के तौर पे आपने 10% लगा दिया और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, ये 10 सेट हो गया है। अब डिपेंड करता है कि ये परसेंट में जा रहा है या फिर ये आपके पास नॉर्मल उसमें जा रहा है। चले देखते हैं इनवॉइस के अंदर जाके कि क्या ये काम करता है या नहीं। तो इनवॉइस में जाते हैं तो आपके पास जब आप एक न्यू सेल ऐड करते हैं तो नीचे यहाँ पे आपके पास टैक्स ऑप्शन आ रहा है, आप देखें सेल टैक्स ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेल टैक्स तो तभी लगेगा जब यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो लेट्स सी कि हम एक लैपटॉप इसके अंदर लगाते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखिए टैक्स बन गया 10%, 4,480, क्योंकि मुझे लग रहा है ये परसेंटेज में ही काट रहा है जो मैंने 10% लगाया था। तो आप इसके अंदर 1% भी कर सकते हैं और टैक्स की जो बेसिकली नाम है उसके मुताबिक आप इसको चलाएंगे तो स्टूडेंट्स ये परसेंटेज में ही कट रहा है। और इसकी कस्टमर्स को जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब इन केस इनको 49280, एक्चुअली कीमत तो 44,800 थी मगर टैक्स लगने के बाद ये हो गया। जैसे अक्सर आप अभी कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कहीं पर भी कुछ भी खरीद रहे हैं तो आपने देखा होगा वो सेल टैक्स लगा रहे हैं आपके ऊपर। तो वो डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है उसके हिसाब से। तो स्टूडेंट इसके अंदर फिलहाल तो कुछ मेरे पास अब बचा नहीं है। ठीक है, लाइसेंस की इंफॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ हुआ है लाइफ टाइम के लिए क्योंकि ये क्रैक्ट हुआ हुआ है। और आप जो है बेसिकली डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए प्लान ये मतलब अवेलेबल है, आप इसको मोबाइल पे भी चला सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं। अच्छा, अब रहा ऑनलाइन स्टोर का मसला, हम एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। और जब मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे तो मेरे ऑनलाइन स्टोर के अंदर यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप यहाँ पर अपना स्टोर कैसे मैनेज करेंगे, ऑर्डर्स कैसे आएंगे या फिर आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे। इसलिए लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था तो उसके ऊपर एक एरर आया था। तो आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको देख लेता हूँ एक बार। अगर ये नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको बाकायदा सेट भी करेंगे और प्लस इंशाल्लाह आपको क्या करना, मैं मोबाइल के ऊपर भी करके दिखाऊंगा। और अगर इसके ऊपर नहीं हुआ तो मोबाइल पे मैं करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये स्टोर काम करता है। अच्छा, तो मैं इसको लॉग इन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने अपने पास एक कोड मंगवाया है, देखते हैं कि मेरे पास ये कोड आता है या नहीं। और अगर ये कोड आ जाएगा तो फिर हम इस कोड को यहाँ पर डालेंगे। तो इससे ये फिर हमारे पास बेसिकली ऑनलाइन जो हमारा स्टोर है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी तक मेरे पास ये कोड नहीं आया है। मैंने दोबारा से इसको रीसेंड करने को कहा है कि मेरे फ़ोन के ऊपर ये और मेरे ईमेल आईडी के ऊपर भी ये गया होगा, तो मैं अपने मोबाइल पे चेक करता हूँ कि क्या ऐसा है कि मेरे पास कोई कोड आया है।
स्टूडेंट मुझे कोड रिसीव तो हुआ है, लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। यस, आई नो कि ये एरर क्यों आ रहा है। ये वजह वही है कि हमने इसको क्रैक किया हुआ, दैट्स वाई। तो स्टूडेंट्स इट्स ओके, मैं इंशाल्लाह इसको भी आपको क्लियर करके दूंगा कि हम ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाते हैं, क्योंकि व्यापार में आपका ये बेहतरीन फीचर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कोई सोल्यूशन निकालता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको ऑनलाइन करेंगे। इवन मैं आपको मोबाइल पे भी दिखा दूंगा, और मेरे पास लाइव जो इस वक्त स्टोर चल रहा है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करें अच्छे से। अगर कोई इशू हो उसके अलावा तो आप मुझसे डिस्कस करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, जो भी आपको आसान लगे, तो वो मुझसे कनेक्ट करने के लिए यूज़ करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।